ओके, तो जैसा मैं बता रहा था आपको कि मैंने क्या किया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया और ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, तो दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जैसा मैंने बताया कि रिग्रेस सॉल्यूशंस से अगर आप करेंगे तो 13.02 आया है और एनालिटिकल सॉल्यूशंस आप करेंगे तो 12.94 आया है। तो स्लाइटली वेरिएशंस हैं इन दोनों में, लेकिन अगर आप इसको और ज़्यादा पॉइंट्स में कंसिडर करेंगे तो बोथ सॉल्यूशन आर एग्जैक्ट। हाउएवर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस होते हैं दे आर अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस। तो अगर हमारे पास एनालिटिकल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं है तो वी आर बाउंड टू यूज़ न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। ओके, तो अब इसको, ये तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, अब इसको कोडिंग फॉर्म में आप कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हमें कुछ नहीं करना, हमें एक फंक्शन लिखना है। दिस पार्ट इज सेम एज यू डू ऑन ए पेपर, जैसे आप वाइट पेपर पे लिखते हैं वही काम आपको करना है। तो जो मैंने पहले प्रीवियस पीपीटी में स्टेप दिखाए थे, बस यहाँ पे मैंने एक x1, क्योंकि x1 को आप चेंज कर रहे हैं, आपको इनिशियल अमाउंट 0.4 से 0.8, तो इसमें वेरिएशंस आ रहा है। और यहाँ पे मैंने एक वेक्टर डिफाइन किया है इसके अंदर, ओके, और यहाँ पे ये OD फंक्शन, उस फंक्शन का नाम लिखा है। तो ये आपके T और L हैं, ओके। इनकी इक्वेशंस क्या हैं, तो इनकी इक्वेशंस डिफरेंशियल फॉर्म में ये रही, dt/dx kc एरर, और एरर क्या है, बेसिकली ये सब्सट्रैक्शन है फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो, ओके। ऐसे dl/dx मैंने लिखा है, l x1 जो मैंने पहले दिखाया था, और इन फंक्शंस को ये मैंने क्रिएट किया जिसमें हमें इन दो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन दोनों का अर्थ क्या हुआ, इन दोनों का अर्थ हुआ कि आपको जो है बबल पॉइंट भी निकालना है। वंस यू उस पर्टिकुलर मिक्सचर के लिए बबल पॉइंट निकालने के बाद फिर आपका क्या होगा, आपको जो लेफ्ट आउट अमाउंट रह गई है बैच स्टील में, यू हैव टू कैलकुलेट दैट वन आल्सो, तो वो भी आपको निकालना है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो अभी यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस फिलहाल अभी इस स्लाइड पर सिंपल इस दो चीज़ों पे फोकस कीजिए। ये दो चीज़ नई है आपके लिए प्रीवियस स्लाइड के मुकाबले। तो यहाँ मैंने इनको आप देखेंगे कि मैंने दो वेरिएबल t और l को डिफाइन किया है इसकी मदद से, ओके। अब जो फंक्शन मैंने यहाँ डिफाइन किया है उसको आप कॉल कैसे करेंगे। तो आप अगर आप इस बात से कन्विंस नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है, तो मैंने एक लाइन भी लिखी है कि आपको फोकस कहाँ करना है। तो यू नीड टू फोकस जस्ट हेयर ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन, रेस्ट थिंग इज जस्ट फैंसी। वो आउटपुट किस फॉर्म में आएगा, हाउ इट लुक लाइक, उस पर डिपेंड करता है। तो वो अगर आप कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं अभी नंबर टू स्ट्रिंग कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसको आप छोड़ दीजिए। अभी सिंपल इस पार्ट पे आप फोकस रखिएगा कि हम वो जो आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ सिस्टम क्रिएट किया है उसको आप कॉल कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने लिखा है OD15, उस फंक्शन का नाम और कितने स्पैन के लिए है और इनिशियल वैल्यू क्या है। तो इनिशियल वैल्यू अगर आप देखेंगे तो टी स्पैन का अर्थ यहाँ पे x से मतलब है कि किस पर्टिकुलर x के लिए आप निकालें। तो हमने बताया कि 0.4 से 0.8 जाएंगे, ओके। और y क्या है यहाँ पे कि जो आपके इनिशियल गैस हैं, तो वो हमने रैंडमली लिख ली हैं अप्रॉक्सीमेटली इसको, तो इनिशियल गैस हैं और किस पर्टिकुलर कंपोजिशन की। तो ये साइमल्टेनियसली अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो यू विल गेट योर सॉल्यूशंस। तो आप देखते हैं ये काम मैटलैब में क्वाइट ईजी से हो जाता है। और थैंक यू वेरी मच इस लेक्चर को सुनने के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स मैं मल्टी कंपोनेंट डिस्टिलेशन के ऊपर बनाऊंगा। और इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपकी हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा जब तक वो हम तक पहुंचेगी, एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व एट बेस्ट कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकें। यही इन सब वीडियो लेक्चर का पर्पज़ है। तो थैंक यू वेरी मच।